प्यारे हैं, परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर देह अभिमान है तो बाप की याद की बजाय देहधारी की याद रहेगी, याद आएगी, कुदृष्टि जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। ये बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए, माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप आए कहाँ से हैं? रूहानी दुनिया से, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम भी कहते हैं। ये तो है गीता की बात। तुमसे पूछते हैं, ये ज्ञान कहाँ से आया? बोलो, ये तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ चल रहा है और बाप पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है ना, और भगवान तो एक ही है। वो तो है शांति का सागर, रहते भी हैं शांति धाम में, जहाँ हम भी रहते हैं। बाप समझाते हैं कि ये है पतित दुनिया, पाप आत्माओं की तमो प्रधान दुनिया। तुम भी जानते हो बरोबर, हम आत्माएं इस समय तमो प्रधान हैं। 84 का चक्र खाकर सतो प्रधान से अब तमो प्रधान में आए हैं। ये पुरानी अथवा कलयुगी दुनिया है ना, ये नाम सभी इस समय के हैं। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया होती है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि महाभारत लड़ाई भी तब लगी थी जबकि दुनिया बदलनी थी। तब ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। सिर्फ भूल क्या हुई है? एक तो कल्प की आयु भूल गए हैं
और गीता के भगवान को भी क्या हुआ, भूल गए। कितनी बड़ी भूल है। हाँ, समय भी भूल गए कि कितना लंबा चौड़ा ये चक्र है, ड्रामा है। 5000 वर्ष की जगह लाखों वर्ष कह दिया, और दूसरा शिव बाबा ने गीता सुनाई की जगह श्री कृष्ण भगवान कह दिया। कितनी बड़ी भूल है दोनों की, दोनों ही। लाखों वर्ष कह दिया और भगवान कृष्ण को बना दिया। श्री कृष्ण को तो गॉड फादर कह नहीं सकते। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो वो निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे बुलाते भी हैं हे पतित पावन। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं हूँ निराकार, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूँ। ये तो पक्का कर लेना चाहिए। घड़ी घड़ी हम आत्मा इस बाप से वर्षा लेती हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाप आया है, बाबा बाबा ही करते रहना है। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प जिस्मानी बाप को याद किया, अभी बाप आए हैं और मनुष्य सृष्टि से सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। इसलिए अब बाप को याद करना है। ये भी मनुष्य कोई समझते नहीं है कि अभी रावण राज्य है। रावण का अर्थ ही नहीं समझते। बस एक रस्म हो गई है दशहरा मनाने की। तुम कोई अर्थ थोड़ी समझते थे, अभी समझ मिली है औरों को समझ देने के लिए। अगर औरों को नहीं समझा सकते हो तो गोया खुद भी नहीं समझे हो। बाप में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी ये नॉलेज रहनी चाहिए। तुम्हारी ये है गीता पाठशाला। उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्मी नारायण बनना। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो हम पढ़ते हैं, हमको बाप राजयोग सिखाते हैं। ये सिखाते ही हैं कल्प के संगम युग पर। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने आया हूँ। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, पुरानी में नहीं है। फिर जरूर होना चाहिए। चक्र तो जान लिया है, मुख्य धर्म है 4। अभी डीटिज्म है नहीं। दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं जैसे ना धर्म ना कर्म, कुछ भी नहीं रहा। अभी तुमको दैवी श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ सिखा रहे हैं। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है। हमसे कोई आसुरी कर्म तो नहीं होते हैं। माया के कारण कोई खराब ख्यालात तो बुद्धि में नहीं आते हैं। कुदृष्टि तो नहीं रहती है। देखें, इनकी कुदृष्टि जाती है अथवा खराब ख्यालात आते हैं तो उनको झट सावधान करना चाहिए। उनसे मिल नहीं जाना चाहिए, उनको सावधान करना चाहिए। तुम्हारे में माया की प्रवेशता के कारण ये खराब ख्यालात आते हैं। योग में बैठकर बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए ये माया का वार हो रहा है। क्योंकि जो शिव बाबा में बुद्धि लगनी चाहिए और वो बुद्धि अगर किसी देहधारी की तरफ जा रही है, खींच रही है, किसी की याद आ रही है बार बार, तो बाबा कहते समझना चाहिए यही माया का वार है। मैं पाप कर रहा हूँ, इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। हंसी मजाक में भी बहुत नुकसान होता है। इसलिए बड़े दादी कहते थे हंसी मजाक भी अगर करना है तो ज्ञान युक्त होना चाहिए, लूज टॉक नहीं होना चाहिए, बड़े दादी कहते थे हमेशा। इसलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी में कहा था, वो भी नुकसानकारक हो जाती है। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की बदबू हो या वायु हो। फिर बोलेंगे हमने तो हंसी में कहा था। अब हंसी में कहने से ही अगर किसी की बुद्धि कहाँ फंस गई, कि उसने तो ऐसा कह दिया, वो तो दिमाग में ये चीज़ कोई रखेगा ना। वो बहुत खबरदार रहना है। तुमको मालूम है नांगे लोग हैं, उनके ख्यालात विकारों की तरफ नहीं जाएंगे, रहते भी अलग हैं, परंतु कर्म इंद्रियों की चलायमानी सिवाय योग के कभी भी निकलती नहीं है।
काम ऐसा शत्रु है जो किसी को भी देखेंगे योग में पूरा नहीं होंगे तो चलाएमानी ज़रूर होगी। अपनी परीक्षा लेनी होती है, बाप की याद में ही रहो तो ये कोई भी प्रकार की बीमारी ना रहे। योग में रहने से ये नहीं होता है। सतयुग में तो कोई प्रकार की का गंध नहीं होता है। वहाँ रावण की चंचलता ही नहीं जो चलाएमानी हो। वहाँ तो योगी लाइफ रहती है। यहाँ भी अवस्था बड़ी पक्की चाहिए। योग बल से ये सब बीमारियां बंद हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। राज्य लेना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। ये कह रहे बाबा, पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे नहीं कि बस जो होगा भाग्य में सो मिलेगा। धारणा ही नहीं करते गोया पाई पैसे के पद पाने के लायक हैं। सब्जेक्ट्स तो बहुत होती है ना, कोई ड्राइंग में कोई खेल में मार्क्स ले लेते हैं, वो है कॉमन सब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। कुछ ना कुछ मिलेगा, बाकी बादशाही नहीं मिल सकेगी। वो तो सर्विस करेंगे तब बादशाही मिलेगी, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। फिर कहा बहुतों की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, जैसे खाना हजम ही नहीं होता। ऊंच पद पाने की हिम्मत नहीं, इसको भी बीमारी कहेंगे ना। तुम कोई भी बात देखते ना देखो, रूहानी बाप की याद में रहकर औरों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तुम तो रास्ता जानते हो। रचयिता और रचना का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहते हैं। जो महारथी हैं, बच्चों की अवस्था में भी रात दिन का फर्क रहता है। कहाँ बहुत धनवान बन जाते हैं, कहाँ बिल्कुल गरीब। राजाई पद में तो फर्क है ना। बाकी हाँ, वहाँ रावण ना होने के कारण दुख नहीं होता है। बाकी पद तो ऊंचा नीचा रहेगा ना। बाकी संपत्ति में तो फर्क है। अब जो एकदम अच्छा राजा राज परिवार के होंगे, उनका तो धन दौलत अलग ही होगा ना। गरीब भले प्रजा भी गरीब नहीं होगी, उनको भी गुजारे लायक सब होगा, लेकिन हुद्दा भी नहीं होगा और राजा के समान भी तो नहीं होगा। संपत्ति से सुख होता है। जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जो अज्ञानी मनुष्यों की होती है, वो किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे। जब इम्तहान होता है तो मालूम पड़ जाता है कि कौन कितने मार्क्स से पास होंगे। फिर उस समय हाय हाय करनी पड़ेगी। बाप दादा दोनों ही कितना समझाते रहते हैं। बाप आए ही हैं कल्याण करने, अपना भी कल्याण करना है तो दूसरों का भी कल्याण करना है। बाप को बुलाया भी है कि आकर हम पतितों को पावन होने का रास्ता बताओ। तो बाप श्रीमत देते हैं, तुम अपने को आत्मा समझ दे अभिमान छोड़, मुझे याद करो। कितनी सहज दवाई है। बोलो हम सिर्फ एक भगवान बाप को मानते हैं। वो कहते हैं मुझे बुलाते हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, तो मुझे आना पड़ता है। ब्रह्मा से तुमको कुछ भी मिलना नहीं है, वो तो दादा है, बाबा भी नहीं। बाबा से तो वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से थोड़ी वर्षा मिलता है। ये तो माध्यम है ना, वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है ना। निराकार बाप इन द्वारा एडॉप्ट कर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा से तो कुछ भी मिलने का नहीं, वर्षा तो बाप द्वारा वर्षा बाप से ही मिलता है। इन द्वारा देने वाला वो एक है, उनकी महिमा है, वही सर्व का सद्गति दाता है। ये तो पूज्य से पुजारी बनते हैं। सतयुग में थे, फिर 84 जन्म भोग, अब पतित बने हैं और फिर कहाँ भी फिर से पूज्य पावन बन रहे हैं। हम बाप द्वारा सुनते हैं, कोई मनुष्य से नहीं सुनते। मनुष्यों का है ही भक्ति मार्ग, ये है रूहानी ज्ञान मार्ग। ज्ञान सिर्फ एक ज्ञान सागर के ही पास है, बाकी ये शास्त्रादि सब भक्ति के हैं। शास्त्रादि पढ़ना ये सब है सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वो है पानी का सागर और नदियाँ। बच्चों को ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए, अंतर्मुख होकर बुद्धि चलानी चाहिए।
अपने आप को सुधारने के लिए अंतर्मुख होके अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती है। बाबा ने तो देवता बनाना, इसलिए कोई भी कमी ना रह जाए, इसलिए सब प्रकार की शिक्षाएं बाबा देते हैं। किसी को पागल कहना ये भी कुवचन है। नहीं, हम कुछ कुछ भी बोल देते किसी को भी, तो ये देवताओं की भाषा थोड़ी है। और हम देववनहार देवात्माएं, हम किसको कुछ भी बोल रहे हैं। बाबा ने कहा ये भी कहना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य तो जिसके लिए जो भी आता है कहते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है कि हम किसकी महिमा गाते हैं। महिमा तो करनी चाहिए एक ही पतित पावन बाप की, और तो कोई है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता, ये तो किसी को भी पावन नहीं बनाते हैं। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पावन सृष्टि है ही नई दुनिया, वो तो अभी है ही नहीं। प्योरिटी है ही स्वर्ग में, पवित्रता का सागर भी है, ये तो है ही रावण राज्य। बच्चों को अभी आत्म अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी चाहिए। मुख से कोई भी पत्थर व कुवचन नहीं निकलना चाहिए। बहुत प्यार से चलना है। कुदृष्टि भी बड़ा नुकसान कर देती है। आज बाबा कुदृष्टि के ऊपर कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं। देह भान अभिमान में रहते ना, और योग नहीं होता है तो बाबा ने कहा फिर ये ऐसी ऐसी बातें होती, बड़ी मेहनत चाहिए। बाकी आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करें, मजा ले कोई दे और देदारियों की तरफ बुद्धि जाए भटके। आत्म अभिमान है अविनाशी अभिमान। देह तो विनाशी है, आत्मा को कोई भी नहीं जानते हैं। आत्मा का भी बाप तो जरूर कोई होगा ना। कहते भी हैं सब भाई भाई हैं। फिर बाबा ने कहा फिर सब में परमात्मा विराजमान कैसे हो सकता है, सभी बाप कैसे हो सकते हैं। इतना भी अकल नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। उनका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। रुद्र रात्रि व श्री कृष्ण रात्रि नहीं कहते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, कहेंगे ये सब उनके रूप हैं, उनकी ही लीला है। तुम अभी समझते हो बेहद के बाप से तो बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। लेबर्स को भी शिक्षा देनी चाहिए कि उन्हों का भी कुछ कल्याण हो जाए, परंतु खुद ही याद नहीं कर सकते हैं तो औरों को क्या याद दिलाएंगे। रावण एकदम पतित बना देते हैं, फिर बाप आकर परिस्तानी बनाते हैं। वंडर है ना, रावण कहाँ नीचे गिरा देता है और बाबा आकर के फिर उठा के कितना ऊंचा बनाता है। वंडर है ना। बाबा कहते कोई की भी बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितना ऊंच परिस्तानी से फिर कितना पतित बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। शिव के मंदिर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। देखो अभी शिवरात्रि नज़दीक आ रही है ना, तो बाबा कहते शिवरात्रि शिव के मंदिर में भी तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बाप कहते तुम मुझे याद करो, दर दर भटकना छोड़ दो। ये ज्ञान है ही शांति का। बाप को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस यही मंत्र देते रहो। कोई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए जब तक पक्का ना हो जाए। देखो पहले के ज़माने में ये सब नियम थे। दादियों ने दीदियों ने, जब तक कोई बाबा का पक्का बच्चा नहीं बना तब तक वो किसी का सहयोग भी नहीं लेते थे। जब तक पक्का ना हो जाए, बोलो प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे हाथ का खा सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। भारत में मंदिर तो ढेर हैं, बहुत ढेर हैं। फॉरेनर्स आदि जो भी आए उनको ये संदेश तुम दे सकते हो कि बाप को याद करो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी ऐसा हंसी मजाक नहीं करना है जिसमें विकारों की बदबू हो या वायु हो। कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। फिर लूज टॉक बोलते हैं जिसको, ऐसे ही किसी को किसी के लिए कुछ भी बोलते रहो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने। दूसरी बात, आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप पे ही सजा देनी है। वरदान में बाबा ने कहा, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं हैं, शोभा नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा। निरंतर ये बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता, इसलिए क्या करो, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए क्या करना है, एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। और सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये है आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।